चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान के कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार का? देखो, राजस्थान में हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? कितने टॉपिक पढ़ लिए? देखो, एक पढ़ा राजस्थान का हमने कला, आकृति और विस्तार पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें मरुस्थल, अरावली और पूर्वी भाग और हाड़ौती का पठार पढ़ा। उसके बाद हमने नदियाँ पढ़ी। नदियों के बाद आपने कहा जिलों वाली बात लिखी, और जिलों के बाद हमने जलवायु पढ़ी, और जलवायु के बाद कल हमने वनस्पति की बात की थी। वनस्पति में हमने बात की थी कि वनस्पति कहते हैं जंगल कहाँ होता है, जंगलों से लाभ क्या है, जंगल कम होने के कारण क्या है। उसके बाद हमने बात की कि जंगल यानी वन कितने प्रकार के होते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, तो कितने प्रकार के होते हैं? और कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कोई बताएगा कि 3 प्रकार से कौन कौन से कल पढ़े थे हमने? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन थे। सबसे ज्यादा कौन सा वन था? रक्षित वन, उसके बाद आरक्षित, और उसके बाद अवर्गीकृत वन। इसकी परिभाषा हमने लिख ली थी कि अवर्गीकृत, रक्षित और आरक्षित वन किसे कहते हैं। कोई डाउट है? उसके बाद हमने कहा कि राजस्थान में वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कौन से 5 भाग देखकर आपने कल नाम ही लिखे थे? कौन कौन से लिखे? शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन और धोक वन, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन लिखे थे। कोई डाउट है किसी को? घर जाकर पढ़ा होगा कि ईमानदारी से बताओ किस किस ने पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस 11 जड़ों नहीं पढ़ा इतना में से? बस नहीं पढ़ा? क्यों? हाँ, जिमुन कैसा खाई खायो जिमण में? झूठ मत बोलो, बारे बैठा है कह रहे अपन क्षेत्र में कल के आका तीज थी, और आका तीज का मतलब बाहर आने का मतलब जिमण जाना है। शादी ब्याह हो गए, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था कल। तो कल अबू सवा था, अर्थात अबू सवा का मतलब बिना पूछे ही शादी कर लो, भली मौत नहीं पूछो तो भी चलेगा। हालांकि जो मौत पूछते हैं उनकी तलाक भी हो जाता है, तो कोई विशेष ऐसी बात तो है नहीं। तो आका तीज थी। उसके बाद आपने अच्छा जिम लिया होगा। कितनी काजू खत ली गई उमेश? झूठ मत बोलो, सही में जिम है नहीं? चलो अच्छा बनता है। चलिए आगे चलते हैं। चलो लिखिए आज। कोई कल वाला में कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं है? चलो फिर लिखिए। सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। क्या? राजस्थान के शुष्क सागवान वन। राजस्थान के वन, पहला भाग हमने कल कौन सा लिखा था? शुष्क सागवान, शुष्क सागवान वन। ठीक है, हेडिंग लगा दीजिए। इसमें लिखने हैं किस क्षेत्र में आता पहला। ठीक है, कितना प्रतिशत पर है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन कौन से वन या वनस्पति हैं। ये 3 चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये पूछा जाता है कि क्षेत्र कौन कौन से, और दूसरा ये पूछा जाता है कितने प्रतिशत पर है। कोई डाउट है? लिखिए फिर क्षेत्र। इसके लिखिए कि ये सूक्ष्म सागवान वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ जिले लिखते हैं, सारा तो लिख नहीं पाएंगे। कुछ जिले लिखो, और उसके बाद जैसे हमने ज्योग्राफी कहा था कि भाई सबसे पहले आप मैप लाओ 1 1 रुपए वाला, उसमें आप जिले भरो, फिर आप अनुमान लगाओ कि ये जिला इसके आसपास वाला है तो इसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो क्षेत्र लिखिए। इसमें लिखो बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा, झालावाड़, सिरोही का कुछ भाग, सलूम्बर, ठीक है, आदि लिख देना। ये कुछ जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा, झालावाड़, सिरोही का कुछ भाग और सलूम्बर वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत पे शुष्क सागवान? राजस्थान में टोटल वन 100 मानते हैं। कितना? 100% है। तो शुष्क सागवान वन है हमारे 6.86%। कितने परसेंट? वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राजस्थान शुष्क सागवान वन है वो 6.86% पर है, यानी 86% भाग पर है, 6.86% भाग पर है। कोई डाउट है? नहीं। अब सागवान वन, इसमें एक और लिख लेते, वर्षा। ये वन कहाँ होंगे? ये वन कहाँ होंगे? जब 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहां ये वन पाए जाएंगे। और ठीक है, 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक बारिश वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाएंगे। जलवायु पढ़ी आपन? ईमानदारी से बताओ, पढ़ी ना? हमने चर्चा भी की अच्छी तरीके से। जो आपने घर जाकर भी पढ़ा होगा, उस जलवायु में आपने ये देखा होगा ना कि राजस्थान में बारिश कहाँ पर सर्वाधिक होती है? कौन से क्षेत्र में? हमने बात की अति आर्द्र वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है, जहां हमने कहा 80 से लेकर 100 120 तक बारिश हो सकती है। और होती है क्या? पढ़ा अपन? पीछे पढ़ा अपन? तो उस क्षेत्र में अगर आंकड़ा निकालो तो क्या ये जिले वही आ रहे हैं क्या वापस? ये जिले वही हैं, 75 से 110 के मध्य वाले जिले ही है क्या? देख लो फिर, निकाल के कॉपी पेज पलट के देख लो, वही है। गलत तो नहीं बता रहा हूं। तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर ज्योग्राफी का पहला टॉपिक समझ में आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा समझ में तो तीसरा इसी तरीके से आएगा। अगर जलवायु पढ़ी है तो वनस्पति ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने पढ़ा कि 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 75 से 10 सेंटीमीटर अति आर्द्र में आता है। अति आर्द्र वाला क्षेत्र ये है, तो उस क्षेत्र में ये वन पाए जा सकते हैं। कोई डाउट है? वनस्पति लिख लो इसमें, ठीक है। मुख्य तो लिख लो, जैसे खेर, आम, साल, साल का वृक्ष होता है, बांस, ठीक, अमरूद, ठीक है। वनस्पति लगभग सभी जगह हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो वनस्पति वन है, ये पेड़ पौधे हैं, इस क्षेत्र में होते हैं। किस क्षेत्र में होते हैं? इस क्षेत्र में। कोई डाउट है क्या किसी को, किसी प्रकार का? पक्की बात? आगे चले, समझ आ गया ये? कोई है ऐसा कि सर पल्ले ही नहीं पड़े मैंने तो की? अब थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप आकर खाना खाते हो और खाने में आप वो एक थाली लेते हो, थाली में पूरा खाना लेते हो, पगलती मार के बैठ ही जाते हो, और फिर उस खाने को बोल लो कि खा, मुझे आ, मुझे आ, मुझे आ। खाना आएगा क्या? वो आपको कोट तोड़ना पड़ेगा, उस बाइट को लेना पड़ेगा, फिर सब्जी में डुबोकर फिर खाना पड़ेगा, वो अपना हाथ से ही करना पड़ेगा। हम खाना परोस रहे हैं आपको यहाँ, बस। अब थोड़ी सी मेहनत करनी कि उसको तोड़ के खाना का मतलब 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोई डाउट है? चलो आगे चले। आगे पहला भाग कौन सा पढ़ लिया आपने? शुष्क सागवान। कितने परसेंट भाग पर है? 6.86% भाग पर है। क्षेत्र ये देख लिया आपने, वनस्पति और वर्षा देख लिया आपने, ये इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है? दूसरा लिखो फिर। दूसरा कल कौन सा पढ़ा था? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या मिश्रित पतझड़ वन, ये लिखा था। ठीक है, दूसरा लिख दीजिए, मिश्रित पतझड़ वन। इसको मिश्रित पतझड़ वन को मिश्रित पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखते तो पर्णपाती।
मिश्रित पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? नहीं। ये लगभग राजस्थान के 40.10% भाग पर पाया जाता है। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, अलग अलग रिपोर्ट आती है हर साल, तो ऊपर 1-2% ऊपर नीचे तो आप देख लेना इसको, हालांकि नहीं होता है, नहीं होगा ये तो हमारे, लेकिन तो भी अगर हो तो ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, पॉइंटों में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 7 हो तो 10 हो, ये देख लीजिए। तो ये कितने % भाग पर है राजस्थान के? 40% भाग पर। कितने % भाग पर है? 40% भाग। कौन से? मिश्रित पर्णपाती। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये? तो लिखिए क्षेत्र, इसका क्षेत्र अरावली की मध्य ढलानों में, अरावली के मध्य ढलानों में। अरावली पढ़ी आपन? और अरावली पढ़ी क्या? हमने अरावली में बात की थी कि अरावली दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण में है और सबसे कम ऊंचाई है जो वो मध्य में है, और उसके बाद ऊंचाई है वो उत्तर में है। हमने कहा सबसे अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930। और 930 वो किस क्षेत्र में है? अजमेर के आसपास है, मध्य अरावली में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेड़ पौधे होंगे वो मध्य अरावली के ढलानों में होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि राजस्थान के 20 वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र आएगा। कोई डाउट है? समझ में आ गया? क्षेत्र लिख लीजिए, इसमें वो कुछ लिखो जैसे मैं बोल रहता हूँ, लिख लो। जैसे राजसमंद चित्तौड़गढ़, राजसमंद चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, ठीक आदि। इन वाले क्षेत्रों में क्या होती है? वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? मिश्रित पतझड़ वन। कौन सी पाई जाएगी? मिश्रित पतझड़। मिश्रित पतझड़, पतझड़ का मतलब आपको पता ही है, हमारे इधर भी एक मौसम आता है पतझड़ का, अभी कहे ही था, जहां पर पूर्णतः एक बार पौधे के पत्ते गिर जाते और पूरे नए आते। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है इधर वाले क्षेत्र में कि यहाँ 4 पत्ते गिरते हैं, 4 नए आ जाते, एकदम पेड़ मोड़ो नहीं रहे, रहे गई नहीं रहे। लेकिन ये मिश्रित पतझड़ वन है, इन क्षेत्र में क्या कुछ ऐसे पौधे जो बिल्कुल एक बार तो पूरे पत्ते गिर जाएंगे, एक भी पत्ता नहीं बचेगा, और फिर एकदम पूरा का पूरा पत्ता वापस शुरू तरीके से आएंगे। तो नोट लगा के लिख दो, एक बार पूर्णतः पत्ते नीचे गिर जाते हैं इसके, इसलिए मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं। एक बार पूर्णतः पत्ते नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। बारिश, अब बताओ, फिर आप में से ही बताओ, मध्य अरावली वाले क्षेत्र में जो आपने लिखा है इसमें बारिश कितनी होती है? जहां अपन मध्य अरावली में वहां बात की थी कि मध्य अरावली के आसपास वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइए। आर्द्र, आर्द्र जलवायु पढ़ा था आपने, जो मध्य अरावली के आसपास है वहां बारिश कितनी होती है? 80, 60 से लगभग 80 के मध्य। अरे यही तो पढ़ा था। तो वहाँ अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा तो यहाँ ज़्यादा समस्या हो रही है क्या? नहीं, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये हो सकता है। तो यहाँ बारिश लिख लो, यहाँ वर्षा हो सकती है 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। ये कोई आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता ना, ये सेंटीमीटर 60 भी हो सकता, 70 भी, 80 से 90 हो सकता, इस प्रकार। चलिए, लिखा? कोई डाउट है? आगे बात समझ में? तो ये मिश्रित पतझड़ वन, इसको पर्णपाती वन भी कहते हैं, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं इसको, जो लिख लिया आपने। 40% लगभग भाग पर है। क्षेत्र अरावली के मध्यम ढलानों पर है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है। इसके एक बार पूर्णतः पत्ते गिर जाते हैं और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। कोई डाउट है? बस ये हुई बात। ठीक है, घर तक आवाज चली जानी चाहिए कि टाबरिया पडून गेड़ा है। आप लेट के सोए आज?
बस लेट ही, आप ही लेट हुए। थोड़ा समय का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। तीसरा भाग हम पढ़, कल तीसरा कौन सा पढ़ा? शुष्क या मरुस्थलीय वन। तो लिख लिए मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, शुष्क वन भी कहते हैं इसको, शुष्क कटिबंधीय वन भी कहते हैं। तो शुष्क लिख दीजिए, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। शुष्क वन। ये हमारे लगभग 6.26% भाग पर राजस्थान में पाए जाते। कितने? 6.25% भाग पर पाए जाते मरुस्थलीय वन। कितने परसेंट भाग पर? 6.25%। आप इसको छोड़ दें, 4 लाइन, उसके बाद ये सीधा लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वापस देख लेना, अभी कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। तो मरुस्थलीय वन या शुष्क वन कहते कितने परसेंट भाग पर है? 6%। अब नाम में मरुस्थल, तो किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो लिख दीजिए मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब मरुस्थलीय क्षेत्र का आपने कोई जिले लिखाने की आवश्यकता है? समझ में आ जाएगा कौन कौन जिले हो सकते हैं मुख्यतः? देख ली तो भी लिख लो, बताओ फिर आप। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, बीकानेर, फड़ौदी, और बोलो श्री गंगानगर कुछ भाग आता है, और मेन तो बोला ही नहीं, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जहां से प्रवेश होता है किसका? मरुस्थल का। हम चले जाते जोधपुर, और जोधपुर बोला क्या? नागौर, नागौर भी है ना। तो ये आदि जिले हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ? सबको पता है? अरे डपोड़, वनस्पति थे मरुस्थल में तो रेवर है, बताओ। बबूल, केर, बोर और खेजड़ी, कीकर। अरे ये तो देखा ही है ना। मरुस्थलीय पादप, मरुस्थलीय पादप क्या विशेषता, क्या विशेषता है रही? अरे बोलो तो सही, काले तो बताओ, मरुस्थलीय पादप की क्या विशेषता है? ना बताओ। और इसके कांटे बड़े होते हैं, पत्ते छोटे होते हैं। इसका कारण क्या है? कि जलवाष्प कम होता है, मरुस्थल में पानी कम होता है, इसलिए जलवाष्प क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यह वनस्पति कैसी पाई जाती है? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति। और हमने जलवायु में पढ़ा था मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट वनस्पति। और लिखा क्या? लिख लो, जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। कौन कौन इसकी वनस्पति इसमें आ सकती है? यहाँ पर लिखा था बहुत अच्छी तरीके से, और घर घर जाकर पढ़ते नहीं, इसीलिए पढ़ते ही हो आप वाकई से। लिखो फिर, जैसे केर, बोर, बबूल और खेजड़ी, नीम तो होता ही है, और कीकर, नागफणी। लिखा क्या? नागफणी, फोग। ये सारे के सारे जो वन है, ये जो ये क्या कहते हैं, वृक्ष हैं, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। इनके पत्ते मुख्यतः क्या होते हैं? छोटे। और इनके पत्ते किस में रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं? कांटे के रूप में, बड़े बड़े कांटे के रूप में हो जाते हैं। कोई डाउट है? ये फोग एक रेगिस्तानी पौधा है, इतना बड़ा सा होता है एक झाड़ी के रूप में। बीकानेर के एक राजा थे। कहाँ के राजा? बीकानेर के। नाम क्या था उनका? राय सिंह। क्या था उनका? राय सिंह। राय सिंह अकबर के दरबार में थे। तो अकबर ने एक बार भेजा था दक्षिण भारत में कि वहां जाओ और वहां पर राजाओं के ऊपर अधिकार करो। वहां गए वो, तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के बाद वो थक गए, तो थोड़ा एक जगह बैठ गए झाड़ी के पास, छाया में। छाया में बैठे, जो संजोग से देखा तो ऊपर देखा, तो ऊपर पौधा किसका था? फोग का। किसका पौधा था? फोग का।
राय सिंह ने सोचा कि फोक का पौधा यहाँ कैसे आ गया, ये तो मेरे प्रदेश का है, यानी ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र का है, ये तो दक्षिण भारत में क्या कर रहा है। तो फिर वो राय सिंह उस पौधे से बात करना शुरू कर देते हैं कि माँ परदेसी रोग तू परदेसी रूकड़ो, माँ परदेसी रोग तू परदेसी रूकड़ो, माने अकबर भेजा थू की कराई फोक, कि तू ही प्रदेश की मैं प्रदेश का, मैं तो चलो मुझे तो अकबर ने भेजा इसलिए मैं आ गया, तू यहाँ कैसे आ गई। तो ये इस फोक पर, ये तो फोक कहाँ का है और कहाँ का मौसले पर, कोई डाउट है। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, कितने % पर है और कौन कौन से क्षेत्र है। वो मरुस्थलीय वन को क्या कहते हैं, जीरोफाइट वनस्पति, क्या कहते हैं, जीरोफाइट वनस्पति। कोई डाउट, चले आगे। चौथा कौन सा लिखा था भाग इसका, चौथा कौन सा भाग लिखा था, धोक वन। धोक वन को और क्या बोलते हैं, हाँ ये मनुष्य वन में वर्षा लिख लो, लिख लो वर्षा यहाँ पर। मनुष्य वन में कहाँ होती है भाई, मनुष्य वन में कितनी बारिश होती है, 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश, 30 लिख लो कि तो कुछ हो जाए, तो 0 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ये तो नॉर्मल सा था। ठीक है, चलिए। धोक वन, अर्ध शुष्क वन, ठीक है। इसको भी देखो, इसको अर्ध शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं, लिख लेना ये भी पर्णपाती कोष्टक में, अर्ध शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं, यानी अर्ध शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं किसको, धोक वन को। किसको कहते हैं, धोक वन को कहते हैं, किसको कहते हैं, धोक वन को। कोई डाउट है, ठीक है। ये है राजस्थान के लगभग 58.12% भाग पर, कितने % भाग पर, 58%.1.2% के पॉइंट के बाद हम संख्या को कैसे बोलते हैं, 1 2 ही बोलते हैं, ठीक है। हम याद करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, क्यों अपनी गरीब बात है। तो 58.12% भाग पर धोक वन, अर्ध शुष्क वन या शुष्क पर्णपाती वन है। कोई डाउट है किसी प्रकार का, और कोई डाउट है नहीं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, अभी 4 प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा वन हो गया, धोक वन हो गया। कोई डाउट नहीं, लिख लो फिर इसका क्षेत्र, लिख लो क्षेत्र, क्षेत्र। ये अरावली के दोनों तरफ पाए जाते, पहली बात, अरावली के दोनों तरफ पाए जाते हैं, अरावली के दोनों तरफ पाए जाते हैं, अरावली के दोनों तरफ पाए जाते हैं। टाइम देख लीजिए, ठीक है। अरावली के दोनों क्षेत्रों में ये पाए जाते, कोई डाउट है। और अरावली का दोनों क्षेत्र कौन सा, आपने पढ़ा अरावली, और अरावली पढ़ा क्या, हमने कहा अरावली लगभग 16-17 जिला आते हैं, कुछ भाग इधर भी है कुछ भाग उधर भी है, तो वो जिले कौन कौन से, लिख लो, लिखो, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, जयपुर। सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर। अलवर का तो अलग हुआ, खेड़ातल, खेड़ातल तिजारा, कोटपुतली बरोड, कोटपुतली बेरोड, इधर कुछ राजसमंद का भाग, हमारा ये ब्यावर, ठीक है, अजमेर, डीडवाना, कुचामण, ठीक है, आदि। ये इतने जिले हैं, इन क्षेत्रों में क्या ये वनस्पति पाई जाती हो, धोक वन, अर्ध शुष्क या शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कोई डाउट है, कितने % भाग पर है, 58.12% भाग पर। कोई डाउट है, बस।
लिख लो, जल्दी लिख लो ना। वनस्पतियां, बारिश तो आप लिख लोगे, 22 लिख लो। वर्षा 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है, और ये वनस्पति होती है। वनस्पति में आप लिख सकते हैं, जो आपको याद आए वो सारी वनस्पति यहाँ पर आएगी। जो आपको याद आए वो सारी की सारी वनस्पति यहाँ आएगी, जैसे कि नीम, पीपल, बड़, अशोका, जामुन आदि। कोई डाउट है? नहीं। चलिए लिख ले पीछे। सबसे लास्ट में क्या नाम उनका? कहीं दीपू नाम है ना आपका? लिख लिया अपन? बोलो जोर से। हाँ, जब बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा हाँ आपने लिख लिया। चलो आगे चलते हैं, फिर कोई डाउट है? चले कोष्टक में लिख देना, यहाँ कहीं भी लिख देना कि ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं ना, राजस्थान में। हालांकि मैं सारा वापस लिखा दूंगा आगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। कौन से? ये दोगवन सर्वाधिक वन है। ठीक है, इसका अभी आरोही क्रम हम लिख लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये थोड़ी सी हमने से पीछे से गलती कर दिया ना। ये जगह कहीं कर दी गलती, ये रहा। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए ना। इसको मैं कब ये मन में था थोड़ा सा। ये 28 पॉइंट है ना, कितना है? 28.38 है। यहाँ मैंने गलती कर दी थी, अब लगी तो रहा था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, ये थोड़ा यहाँ से इतना कंफर्म कर लो। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये आप लिख लो ना। कोई डाउट है? चल आगे। पांचवा भाग कौन सा इसका? शुष्क सदाबहार वन। हाँ, उष्ण कटिबंधीय, ये लिख लो। भाई कुछ भी ये लिख लो। आप जो बोल रहे हो, राणा जी के वटी उदयपुर अपन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये राजस्थान में सबसे कम वन है, 0.39% पर। बस 1% भी पूरा नहीं है। 0.319% 39% पर भाग पर ये वन है। कौन से? उष्ण सदाबहार वन। सदाबहार वन किसे कहेंगे? जो चारों तरफ हमेशा हरे भरे रहते हैं, बारिश वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए लिखो। ये आबू पर्वत। आबू पर्वत कहाँ है? सिरोही में। आबू पर्वत के आसपास वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। बस आबू पर्वत के आसपास वाले क्षेत्रों में इसका क्षेत्र है। लगभग 160-180 किलोमीटर एरिया में आबू पर्वत के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले वन यही है। सबसे ऊंचाई इसकी होती है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले वन कौन से? उष्ण कटिबंधीय वन। कोई डाउट है? बस वनस्पति। यहाँ बारिश कितनी होती है? वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक। ये पढ़ा था अतिआद्र में, 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। हमने बात भी की थी। माउंट आबू सर्वाधिक बारिश होती है, 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक भी माउंट आबू में बारिश हो सकती है। तो इस वाले भाग में आसपास वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो 120 से अधिक बारिश होने वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। लिख लो, इसमें बहुत सारे वन है।
जैसे लिखो जामुन, बेल, बेल, अमरूद, चीकू, सीरस पौधे का नाम है। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं, ये मुख्यतः ये इन वाले क्षेत्रों में। एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन कौन वनस्पति, एग्जाम मुख्यतः ये पूछा जाए, ये और सबसे इंपोर्टेंट दोनों, कि किस क्षेत्र में है और इसका परसेंट कितना है। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए चल आगे। कोई डाउट हो तो, ये चीज चालू है, इधर घुमाओ थोड़ी, ये रही। चलो आगे चले, हो गया ये? तो ये राजस्थान में वन कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार। कितने प्रकार के थे? 5। अब इन 5 प्रकार को एक साथ लिखना है आपको। जो सबसे ज्यादा वन है सबसे ऊपर लिखना है, और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में लिखना है। आप बताओगे, मैं लिखूंगा। बोलिए बोलिए। सबसे ज्यादा वन किसमें? धोक वन। धोक वन या अर्ध शुष्क वन, इसको शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। कितने परसेंट भाग पर है? 58 पॉइंट लगभग 12% भाग पर है, तो धोक वन पहले नंबर पर। उसके बाद कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन यानी मिश्रित पतझड़ वन। तो हम लिख सकते हैं मिश्रित पतझड़ वन। कितने परसेंट भाग पर है? 28.38% भाग पर है। अगला कौन सा है? शुष्क सागवान वन। कितने परसेंट भाग पर है? 86% भाग पर है। इसके बाद हम बात करेंगे शुष्क वन या मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, ये कितने परसेंट भाग पर है? 6.26-25% भाग पर है। और इसके बाद उष्ण सदाबहार वन के, तुम्हें लिख दूं सदाबहार वन। कितने परसेंट भाग पर है? 39% भाग पर। तो सबसे ज्यादा वन कौन से? धोक वन। सबसे वन कौन सा? गर्म कौन सा? गर्म समझ में आ जाएगा। देखो, इसको शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट। ये मिश्रित पतझड़ पतझड़ और ये शुष्क पतझड़, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। शुष्क पतझड़ या पर्णपाती, पतझड़ को पर्णपाती कहते हैं ना, दोनों एक ही बात है। पतझड़ को या पर्णपाती को, पतझड़ का मतलब पत्ते झड़ना, पर्णपाती के पत्ते टूटना, एक ही बात है। और आ गई बात समझ में? और कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? इसको अर्ध शुष्क भी कहते हैं, अर्ध शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं, शुष्क पर्णपाती वन भी कहेंगे, धोक वन भी कहेंगे, और धोक पतझड़ वन भी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट मुख्यतः है। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? धोक वन पाए जाते हैं, और सबसे कम। कोई डाउट है? और बोलो तो सही। बस ठीक है। कोई डाउट है क्या? बस ये चले आगे। हाँ कर लो, जल्दी करो थोड़ा सा ना, थोड़ा स्पीड लिखो जल्दी से थोड़ा। हाँ, मैं कल कल हमने बात की थी भाई, और हमेशा ही मैं कहता हूँ, पढ़े धाव जाओ, मैं कहते सर धाव का अभी छोड़ दो माने। क्यों? क्योंकि मन को नहीं मारना है, मिनक मार देना, लेकिन मन ने नहीं मार। चले आगे चले, चलो फिर देखो, राजस्थान और भारत में कुल वन है। भारत में राजस्थान है, राजस्थान में आप रह रहे हो। अगर मैं कहूँ आप भारत में रह रहे हो, तो मैं क्या गलत हूँ?
मैं आपको कह रहा हूँ राजस्थान में रह रहे हो, क्या गलत हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ आप बिहार में रह रहे हो, कुछ गलत हूँ? तो अगर हमको गलत नहीं है, इसको इनडायरेक्टली डायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं हम भारत में हमारा कुछ न कुछ स्थान है। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या, एक हम भी है और है, इसका मतलब हमारा कोई अस्तित्व है? ऐसा कैसा राजस्थान के वनों का भी पूरे भारत में कुछ न कुछ अस्तित्व है और है। तो लिखो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.19% वन है। कौन से वन? राजस्थान के। भारत के कुल वन क्षेत्र का, भारत के कुल वन क्षेत्र का राजस्थान के वन 1.91% है। यानी पूरे भारत में 100 वन है। कितने? 100% है। उस 100% में राजस्थान वन कितने परसेंट है? सिर्फ 1% भाग पर है। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलिए फिर कोई और कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज देखो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.59% भाग पर, पूरे राजस्थान की बात करें, कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.59% वन है। कोई डाउट है? नहीं। बस इतना सा आपको याद करना है कि पूरे राजस्थान का तो 9% वन है और पूरे भारत में आप राजस्थान का अस्तित्व कितना है? 1% भाग पर। कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं है? बस लिखो फिर आगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन, राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर, उसके बाद अलवर में है सर्वाधिक वन। यहां लिख देता हूं मैं। अगर मैं आपको पूछूं बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? उदयपुर। उसके बाद कहां पाए जाएंगे? अलवर में। तो न्यूनतम वन कहां होंगे? न्यूनतम वन चूरू और हनुमानगढ़ में, चूरू और हनुमानगढ़ में। ये तो याद है समाने, हमेशा इस पढ़ता। ठीक है, कोई डाउट है? आगे लिखो। सर्वाधिक वन क्षेत्र, देखो यहां एक एक क्षेत्र ये है, एक ये क्षेत्र है, दो क्षेत्र है, एक छोटा है एक बड़ा है। इस क्षेत्र में 7 पेड़ लगे, 7%। इसमें मैंने लगाए 5, इसमें लगाए 5। अब बताओ किसका प्रतिशत ज्यादा है? छोटे वाला का प्रतिशत ज्यादा होगा। संख्या तो कम है लेकिन ये क्षेत्र ज्यादा घेरता होगा, क्योंकि ये छोटा क्षेत्र है इसलिए ज्यादा वन है। ये बड़ा क्षेत्र है, वन तो संख्या ज्यादा है लेकिन इसके क्षेत्रफल के हिसाब से कम है। और सही बात है, समझ में आ गया? वो चीज हम अब लिख रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर वन ज्यादा है और कहां पर कम है। ठीक है, तो लिखो फिर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो कहां पर सर्वाधिक? उदयपुर में, और दूसरा है प्रतापगढ़ में। हाँ, उदयपुर दोनों में है। प्रतापगढ़ आपको याद करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतापगढ़ दूसरे स्थान पर है। कौन सा? दूसरा। बस दूसरे। और न्यूनतम, इसमें न्यूनतम बात करेंगे तो वही जोधपुर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन वन क्या है? कम है। तो सबसे कम हो गया जोधपुर का, और जोधपुर के बाद इधर वैसे अपन लिखा चूरू, वो तो वापस हो जाएगा। जोधपुर इतना बड़ा क्षेत्र था, उस इतने बड़े क्षेत्र में वन तो थोड़ा ही है, तो परसेंट के हिसाब से तो कम है। संख्या में हो सके ज्यादा लेकिन परसेंट के हिसाब से कम। जैसे कि एक मान लो एक घर है, एक घर में 3 कमरे और 6 जने रहने वाले।
और एक घर है जिसमें 10 जने रहने वाले लेकिन 12 कमरे हैं, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? लोग कहाँ ज्यादा मतलब आराम से रहेंगे, क्यों वो अलग से खुले खुले रहेंगे। तो भी अगर 10 कमरे 10 जने हैं और 12 कमरे एक एक जना रहेगा तो भी एक तो दो खाली हो जाएगा। वो की वो स्थिति यहाँ होती है कि प्रतिशत में तो ज्यादा क्षेत्र है लेकिन वन वहां पर क्या है? कम। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में, और न्यूनतम जोधपुर और चूरू में। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में? बस यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं है? चलिए फिर आगे चलते। चल आगे लिखो, राजस्थान की प्रमुख वनस्पति, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है राजस्थान की प्रमुख वनस्पति। राजस्थान में कौन कौन से वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है वो हम बात करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए ठीक है, लिखो सबसे पहले लिखो खेजड़ी। क्या? खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम? कोई बताएगा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम? हाँ, प्रोसोसिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रोसोपिस सिनेरेरिया यह है ना। प्रोसेसिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम है, इसका वानस्पतिक नाम कहो वैज्ञानिक नाम कहो एक ही बात है। ठीक है? ठीक है क्या? कोई डाउट है? सबको सबको डाउट है? तो फिर मैंने बोला सबको यस सर। अब एक ईमानदारी बताओ बात, किस किस ने खेजड़ी नहीं देखी? मैं किन्हीं नहीं कहूं, सबने देखी और सबने देखी। देखो इस खेजड़ी पर एक कविता है, खेजड़ी पर कविता मैं लिख के लाया आज बड़ी मेहनत करके। आप सुनना, नहीं सुनो तो भी मैं सुनाऊंगा, तो इसमें हाँ कहने में क्या बात है। ठीक है, तो वो खेजड़ी है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या? और खेजड़ी को आपको पता है राजस्थान का, खेजड़ी राजस्थान का, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। ये 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट ये बात लिखनी है आपको। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। ठीक है, एक कवि है वो खेजड़ी के बारे में लिखते हैं कि मरुदर माही सब जाने हैं, मरुदर माही सब जाने हैं, ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, क्या बकारू थारी माया, दिन दिन थारी छाव खेजड़ी, खड़ी अकेली तू मुड़कावे, खड़ी अकेली तू मुड़कावे, केर बोलड़ी थारा साथी, दोरा में तू किकर जीवे, मुस्तले दोरा में तू किकर जीवे, क्या रेत में खावे पिए, कोसा तक नजर नहीं आवे, जलडो कोई ठाव खेजड़ी, तो भी तू हरी रहे, दिन दिन थारी छाव खेजड़ी, नित्रा ओड़ू दौड़ू फिरे, नित्रा ओड़ू दौड़ू फिरे, काला हिरण कुड़ेचा मारे, मोर कमेड़ी मोर कमेड़ी कुर्जा बोले, गोडा वंडरा जोड़ा डोले, कदी डाल पर कोयल कूके, कदी कागला करे काऊ, दिन दिन थारी छाव खेजड़ी, मर्दर माई सब जाने हैं। क्या जानते हैं खेजड़ी के बारे में? तो इस प्रकार खेजड़ी की महिमा भी अपरंपार। लिखो फिर इसमें भी आगे लिखो। आगे ये आपके पता है कौन सी किताब में? 5 की किताब में है। ठीक है ना, 5 की किताब में एक कविता है हिंदी में खेजड़ी के बारे में। ठीक है, घर जाकर वापस पढ़ लेना है। आवे कौन नहीं? चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा? खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है। राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है।
कब घोषित किया गया इसको? बस इसको फल को क्या कहते हैं? और फल को क्या कहते हैं? खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, सांगरी कहते हैं। और आवाज मत करो अब। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। वो सांगरी सूख जाती है तो उसको खोखा बोला जाता है। ठीक है, खाए होंगे ये तो सुंगरी सूख जाती है, फल सूख जाता है, उसको खोखा बोला जाता है। इसको, इसके जो खेजड़ी है, इस खेजड़ी के फल को, सॉरी, पत्ते को क्या बोलते हैं? हाँ, लूंग बोलते हैं। पत्ते को लूंग बोलते हैं। लूंग, जिन्हें अपने मारवाड़ी भाषा में क्या लूंगड़ा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बकरियां खाती है। उसके बाद गाय भैंसों को देने में काम आता है। और उसके बाद भेड़ को खा लाते। भेड़ को हम मारवाड़ी में कहते हैं लड़ी, वही कहते हैं। इसके अलावा आपको पता एक इंपॉर्टेंट बात, खिचड़ी के फूल आते हैं ना, देखे है ना, खिचड़ी के फूल आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खिचड़ी के फूल को क्या बोलते हैं? अरे भाई, कोई चीज है, वो अगर पौधा है, पौधे के पर सबसे पहले फूल ही आएंगे, उसके बाद फल बनेगा, तो उसको फल को, सॉरी, उसको क्या कहते हैं? फूल को क्या बोलते हैं? कन्हैयालाल सेठ एक किताब है जिसका नाम है मिंजर। क्या नाम है? मिंजर। और खिचड़ी के फूल को क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। लिख लेना ये, खिचड़ी के फूल को क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? ठीक है, और क्या कहते हैं खिचड़ी के बारे में? कोई जानता है? बताओ। नहीं जानते हो? बता ही दिया। देखो, खिचड़ी के वृक्ष को समीक्षा का वृक्ष भी कहते हैं, उपनाम है इसके। लंदन में आया हो कहीं थे, खिचड़ी बारे में नहीं जान रहे हो? समी का वृक्ष कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं इसको। किसको? खिचड़ी को। ठीक है, विजयदशमी के दिन या दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। विजय दशमी के दिन पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खिचड़ी की पूजा की जाती है। और इसको राज्य वृक्ष कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा हो गया? राज्य पुष्प कौन सा हो गया? रोहिड़ा। राज्य पक्षी कौन सा हो गया? गोडावड़। पशु कौन सा हो गया? चिंकारा। राजकीय पशु कौन सा हो गया? पालतू पशु ऊंट। ये सारी चीज आपको याद तो होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई डाउट है? बस आज के लिए इतना ही है। बाकी वाले ये जो वनस्पति है, ये अगली क्लास में आप और पढ़ेंगे, बहुत सारी वनस्पति के आधार पर, और फिर आगे की चर्चा करें। कोई डाउट हो तो बोलिए।